प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज पुनः रक्तध्वज नाटक के प्रमुख गद्यांशों की व्याख्या इस वीडियो में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, पृष्ठ संख्या 70, पुस्तक खोल लीजिए रक्तध्वज नाटक को। पृष्ठ संख्या 70, जिसमें गणेशा का यह संवाद है। बन गया सो बन गया, पर अब उस अपराध की खुद सजा पाकर हम यह बतला देंगे कि धर्म गाजर मूली नहीं है, जिसकी जो चाहे जब चाहे खरीद फरोख्त कर सके। उनमें भी अपना धर्म बेचने का अधिकार नहीं था। हम उनके हाथ जोड़ेंगे, पांव पकड़ेंगे और उन्हें वापस अपने धर्म में लाएंगे। देखिए, यह प्रस्तुत अवतरण है। यह रक्तध्वज नाटक के द्वितीय अंक से के दूसरे दृश्य से लिया गया है। उस समय फिरंगियों के द्वारा जो कुछ गरीब और असहाय हिंदू थे, उनको इन लोगों ने धन बल के आधार पर धर्म परिवर्तन करवाकर ईसाई बनाया गया। गोविंद स्वामी, गणेशा और काशा उन लोगों को स्वामी दयानंद के माध्यम से पुनः हिंदू धर्म अपनाने के लिए सहमत करना चाहते हैं। संत गोविंद स्वामी ऐसे लोगों को समझाने के लिए या ऐसे लोगों को और इस काम को कुछ कठिन बताते हैं। तब जो नाटक का प्रमुख पात्र है दुकाशा, वह कहता है कि हमारे जो गरीब भाई हैं, उन्हें धन और रोटी आदि देकर ये जो फिरंगी हैं, ये इन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उस समय हमने उनकी कोई सहायता नहीं की, इसलिए हम भी उतने ही बड़े अपराधी हैं जितने की भी लोग हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया। परंतु अब हम उस अपराध को या उसकी सजा को खुद भोग कर यह बतला देना चाहते हैं कि धर्म कोई ऐसी सामान्य वस्तु नहीं है जिसे कोई भी गाजर मूली जैसी चीज, और ऐसी कोई गाजर मूली जैसी चीज नहीं है जिसको कि जब चाहे तब हर कोई पैसे का लालच या रुपए देकर खरीद सके। धर्म का संबंध तो आत्मा और संस्कारों से होता है। इसका क्रय विक्रय कदापि नहीं किया जा सकता। आगे रुकाशा कहता है कि हमारे जिन गरीब भाइयों ने अपना धर्म बेचकर ईसाई धर्म अपनाया, उन्होंने भी अपराध किया है, क्योंकि उन्हें भी अपना धर्म बेचने का अधिकार नहीं था। अतएव उन्होंने भी यह गलत कार्य किया है। फिर भी हम उनके पास जाएंगे और उन्हें बड़े सम्मान के साथ वापस अपने धर्म में लाएंगे, उन्हें समझाएंगे और इस प्रकार अपने मूल धर्म को पुनः अपना लेने पर वे सभी इस अपराध से मुक्त हो जाएंगे। देखिए, इसमें जो पराधीनता के काल में ईसाई मिशनरियों ने भारत में जो गरीब और शोषित जो हिंदू धर्म के लोग थे, उन्हें धन के आधार पर धन दे करके उनका धर्म परिवर्तन करा लिया था। इसका इस कथन के माध्यम से स्पष्ट चित्रण किया गया है। एक दूसरी व्याख्या और मैं आपको बता देता हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये अंतिम जो कथन है, पृष्ठ संख्या 102 पर है, और इसमें जो तृतीय अंक है और उस तृतीय अंक का जो छठवां दृश्य है, उसमें से यह पृष्ठ संख्या 102 पर स्वामी गोविंद का कथन है कि मैंने धवल ध्वज चुना और उसे शांति का दूत समझकर सबके हाथ में थमा दिया था। पर कुछ लोगों ने, जिन्हें शांति नापसंद है, मानव के विकास से जिन्हें परहेज है और प्यार की अपेक्षा जिन्हें नफरत से प्यार है, धवल ध्वज को रक्त ध्वज में बदलकर यह बतला दिया कि समय हिंसा चाहता है। यह बात एकदम जुदा है कि आज का समय क्या चाहता है, हिंसा या अहिंसा। देखिए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अवतरण है, और इस गद्य अवतरण में वो रक्तध्वज नाटक के तृतीय अंक और छठवें दृश्य से अवतरित किया गया है। इसमें गोविंद स्वामी जो जज थे, उनके समक्ष कहते हैं कि मैंने धवल ध्वज शांति के प्रतीक के रूप में चुना था,
किंतु उस ध्वल ध्वज को खून में रंग कर समय ने इसे रक्त ध्वज में बदल दिया है। वे आगे कहते हैं कि मेरा ध्वल ध्वज शांति का प्रतीक था। मैं चाहता था कि समाज और देश में इस ध्वज को लेकर अहिंसा को अपनाकर और अहिंसा का संदेश देकर शांति का प्रसार और प्रचार कर सकूं, और ये भीषण युद्ध, भयानक नरसंहार और निहत्तों पर गोली बरसाकर वीरता दिखाने वाली भीषण और भयंकर अशांति फैलाने वाली कुप्रथाएं समाप्त हो जाएं। लेकिन सत्ताधारियों को यह पसंद नहीं है कि प्रत्येक मानव का विकास हो, सभी मानव और सभी समाज बराबर के स्तर पर अपना जीवन यापन कर सके। मानव को प्यार देने की अपेक्षा उनसे घृणा करते हैं। ऐसे सत्ता के भूखे और हिंसावृत्ति वाले लोगों ने भारी हत्याकांड करके शांति के प्रतीक ध्वल ध्वज को नर रक्त से रक्त ध्वज में परिवर्तित कर दिया है और वार्षिक उत्सव पर ध्वल ध्वज धारण करने वाले निहत्तों अनेक श्रद्धालुओं को मार डाला है। इससे उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान समय हिंसा चाहता है, अहिंसा नहीं। तो ये जो दो मैंने व्याख्या की हैं, अब मैं इसके बाद में आपको अगले वीडियो में जो इस रक्त ध्वज नाटक से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के बारे में आपको जैसे कि इस रक्त ध्वज की संपूर्ण विवेचना आपको मिल सके। जैसे कि एक प्रश्न मैं आपको बताता हूं कि इसमें जैसे जो नाटक है और नाटक के तत्वों के आधार पर यदि हम रक्त ध्वज नाटक की समीक्षा करेंगे तो इससे आपको इस पूरे रक्त ध्वज नाटक का ज्ञान हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसको पूरा एक बार पढ़ ले, तीनों ही अंकों को, सभी दृश्यों को, तो जिससे कि आपको इसे समझने में आसानी हो सकेगी। और मैं अगले वीडियो में आपको इनके प्रश्नों के बारे में दो तीन वीडियो डालूंगा, 2-3 एक प्रश्नों को मैं इसमें आपको समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।